तकलीफ होता है, ईश्वर ने मेरे लिए ऐसे कर दिया, हमको दुख दे दिया, हमको तकलीफ दे दिया, हमको ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। हम ईश्वर पर ही दोषारोपण करते रहते हैं कि हमारे लिए भगवान अच्छा नहीं करते हैं, इसके लिए अच्छा करते हैं, उसके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आपको अगर विश्वास या हो जाए कि जो ईश्वर करते हैं ठीक है करते हैं, तो आपका भी जीवन आनंद से खिल जाएगा। अगर कोई काम करते हैं तो वह भी ईश्वर ठीक है करते हैं, कोई काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, मतलब जिस हालत में है, सुख के हालत में है तो पर भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और दुख की हालत में है तो पर भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। ऐसे अगर साफ सुथरा भाषा में कहिए तो ईश्वर कुछ नहीं करते हैं, आप ही का किया हुआ आपके सामने में आता है। फिल्म बनता है बम्बई में, जैसे जैसे रील का फिल्म बनता है वैसे वैसे रील घूमते रहता है, तो वहां पर पर्दा पर दिखाई पड़ता है? लेकिन पर्दा पर कुछ नहीं हो रहा है, अंधकार है, अंधकार में फॉक्स मारता है, पीछे से फॉक्स जा रहा है पर्दा पर हम फिल्म देखते हैं, लेकिन पर्दा तो पर्दा है, पर्दा में कोई कुछ नहीं है, लेकिन पीछे से उधर से फॉक्स मारने वाला है। वह फॉक्स बंद कर दे तो पर्दा तो अनहरिया में अन्हार हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही हमारे आपके भीतर में भी ईश्वर परमात्मा है, और उसी के इशारे से सब हो रहा है, और हमारे ही किए हुए कर्म, जो फिल्म बन गया है, जो एक्टिंग हम किए हैं अच्छा या बुरा, वही सामने में शुभ कर्म या कुकर्म हमारे सामने में आता है, तो हम कहते हैं कि मेरे लिए भगवान ने ऐसा नहीं, ऐसा किया, वैसा कर दिया, हमको दुख दे दिया, हमको तकलीफ दे दिए। ये दुख तकलीफ क्या हुआ, किसका है? ये अर्जा हुआ किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुने सो लुने निधान। जिसका खेत होता है उसी का फसल होता है, वही ना फसल काटते हैं कि फसल खेत किसी का है और फसल को ही काटेंगे, ऐसा होगा? जिसका खेत उसी का फसल। तो आपका खेत है, मान लीजिए आपका खेत है, आपने जैसा बीज बोया उपज करके वही सामने में आता है। गेहूं का आज बीज बोए हैं लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं, एक दिन गेहूं उपज करके आएगा, किसान प्रसन्नता पूर्वक वह गेहूं खाएंगे। फिर धान का आएगा, है? दाल, मूंग का दाल, मूंग की खेती करेंगे, दाल आराम से, मतलब जो है जो अर्जन करेंगे, मेहनत करेंगे, उसको दाल होगा, घर में आराम से बैठ करके मूंग की दाल खाएंगे। तो जिसका खेत होता है उसी को फसल पर अधिकार होता है। इस शरीर को भी हम आप अपना मान बैठे हैं कि ये शरीर मेरा है, तो इसमें किया हुआ शुभ कर्म या कुकर्म, किया हुआ जो अर्जित फल होगा उसको कौन भोगेगा? जो कहेगा कि मेरा है। जो कहते हैं कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, ये तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है, जो गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है तो वह शुभ कर्म अशुभ कर्म से ऊपर उठ जाता है। जिनके मन में रहता है मेरा ही शरीर है, तो शुभ कर्म किए तो आपको सुख भोगना पड़ेगा, कुकर्म किए तो दुख भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म किए मन से तो आपको स्वर्ग, इसके लिए स्वर्ग आप जाएंगे, स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। कुकर्म किए मन से
तो इसके लिए आप नरक में जाएंगे, नरक की यातना को सहेंगे। और इसी शरीर में रह करके अगर कोई साधना करते हैं तो उसके लिए वह शुभ और अशुभ दोनों कर्म से ऊपर उठ जाते हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा लेकिन फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन हम लोग बिना इच्छा के कोई काम करते हैं। फसल लगाए हैं, इतना मन उपजेगा, और कहीं उतना मन नहीं उपजा तो माथे पर हाथ दे करके रोने के लिए बैठ गए, हाय हाय भगवान हमने इतना फसल लिया, इतना ही हुआ। अब रोने लगे, क्यों रो रहे हैं? एक सेठ जी था, वो सेठ जी लॉटरी लगाया, तो लॉटरी में 10 लाख मिलने वाला था, लेकिन मिला 5 लाख। अब सेठ जी छाती पीटने लगे, माथा पीटने लगे कि हाय 5 लाख का घाटा लग गया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज, 5 लाख का घाटा लग गया। एक साधु बाबा गए, बोले कि क्या हुआ? बोले कि क्या कहेंगे, 5 लाख का घाटा लग गया। 5 लाख का घाटा लग गया मतलब? पूछते हैं कि कैसे 5 लाख का घाटा लगा? तो बोले कि लॉटरी लगाए थे, 10 लाख मिलने वाला था, लेकिन वहां पर 5 लाख मिला, इसलिए 5 लाख का घाटा लग गया। और छाती पीट रहे हैं, माथा पीट रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं यही इच्छा ही दुख का कारण है। तुम जो बहुत इच्छा पर इच्छा बांध लेते हो। घाटा क्या हुआ? अरे लॉटरी लगाए, लॉटरी में 10 लाख नहीं मिल करके 5 लाख मिला, तो भगवान को धन्यवाद, हे भगवान तूने बड़ी कृपा की कि 5 लाख रुपया हमको मिल गया। बिना कुछ किए, हाँ, केवल लॉटरी लगाए तो उसमें 5 लाख रुपया मिल गया, हे भगवान तूने बड़ी कृपा की है। भगवान को और प्रणाम करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ऊपर से कहते हैं मैं मारा गया, लुट गया, 5 लाख का घाटा लग गया। कैसी कैसी लोगों के अंदर में विक्षिप्त भावना होती है। लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तू सुख चाहता है, अगर तू शांति को चाहता है, कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर। फलाशा छोड़ करके कर्म कर। कर्म करना पर लेना न कुछ भी, बाना झाखर झोड़ों का। कर्म कर लेकिन कुछ लेने की आशा छोड़ करके। जो सभी आशा से छोड़ करके, गुरु महाराज कहते जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़कर। जीवन स्वावलंबी बिताओ, अपनी मेहनत की कमाई करो, दूसरे की आशा भरोसा मत करो। मन में बहुत कुछ बना करके मत रखो कि ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे करेंगे वैसे हो जाएगा। अगर इस तरह से बना करके रखोगे तो तुम दुखी होगे। तुम्हारे अंदर में लालच पैदा रहेगा। लालच